हाय एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे ऐसी मिठाई कि जिसे देखते ही आप यही बोलेंगे, इसे पहले क्यों नहीं बनाई। ये इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट कि इसके स्वाद में आप खो जाएंगे। हर बाइट में स्वाद। बनाना इतना आसान, जिसे भी आप खिलाएंगे आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। मेहमान भी पूछें इसे कैसे बनाया। तो चलिए इस मज़ेदार सी, आसान सी, इतनी टेस्टी सी मिठाई को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। यहाँ पर हमें बड़े साइज के ब्रेड चाहिए। ब्रेड के ना हमें सबसे पहले इसके एजेस निकालना है। इस तरीके से जो ब्राउन होते हैं ना, इनको हमें इस तरीके से निकालना है। इनका कोई नाश्ता, इनका ब्रेड क्रम्स बनाकर हम कोई भी नाश्ते में यूज कर सकते हैं। तो सारे ही ब्रेड के एजेस हमें निकाल देने हैं। ये देखिए फटाफट से सारे ही ब्रेड हमने यहाँ पर एजेस निकाल दिए हैं। और हाँ, ब्रेड हमें सॉफ्ट ही लेना है, फ्रेश लेना है। और अगर बासी ब्रेड है तो उसे स्टीम कर लीजिएगा तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिलिंग इसे कई तरीके से, कई फ्लेवर में आप इसे बना सकते हैं। इसे आप मावे के फ्लेवर में या पनीर के फ्लेवर में बना सकते हैं। तो मावा को ग्रेट कर लीजिएगा या पनीर को ग्रेट कर लीजिएगा। पिसी हुई चीनी ऐड कर दीजिएगा। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहते हो तो डाल दीजिएगा, थोड़ी सी इलायची, और फटाफट से फिलिंग बनाकर तैयार कर लीजिएगा। या फिर उसी तरीके से आप नारियल की या मिल्क पाउडर की फिलिंग भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे मैंने कुछ अलग तरीके से अलग स्वाद दिया है। तो बारीक ग्रेटर से गाजर को ग्रेट कर लिया है। मावा या मलाई इसमें ऐड कर दीजिएगा। थोड़ी सी पिसी चीनी, मतलब जैसा आप मीठा खाना पसंद करते हैं, और उस तरीके से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अगर लाइक करते हैं तो डाल दीजिएगा। इलायची डालकर इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा पका लीजिएगा। तो इस तरीके से ये फिलिंग बनकर तैयार है गाजर की, जो कि बहुत ही टेस्टी है। इसका जो स्वाद है इस मिठाई में अमेजिंग, ऐसा स्वाद कि आप इसके स्वाद को भूल नहीं पाएंगे। अगर गाजर है तो आप इस तरीके से बनाकर जरूर देखिएगा। मावे की या पनीर की तो हम खाते ही रहते हैं, इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस तरीके से ये देखिए, हमें एजिस में पानी लगा लेना है। आप ब्रश से या इस तरीके से उंगलियों से पानी लगा लें, जिससे कि ये जो हम डिज़ाइन देंगे ना इसमें, ये निकलेगी नहीं, ये खुलेगी नहीं जब हम इसे पकाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें फिलिंग भरना है। और इस तरीके से फिलिंग भरकर हमें इस तरीके से देखिए सारे ही इस तरीके से इनकी जो एजेस के जो कोने होते हैं ना, उनको इस तरीके से जोड़ देना है। पोटली सी बना लेना है, और पोटली सी बनाकर थोड़े से इस तरीके से देखिए डिज़ाइन देना है। तो ये काम ना बहुत जल्दी हो जाता है। अगर कहीं से खुले ना तो थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, उससे खुलते नहीं हैं। और जैसा ही ये रेस्ट करेंगे ना, थोड़ी देर में और भी सेट हो जाएंगे। तो फटाफट से मैं एक और आपको दिखा देती हूँ बनाकर। इस तरीके से हमें फिलिंग रखना है, और अच्छी खूब भर भर कर ही हमें फिलिंग रखना है, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा आए। और इस तरीके से हमें इसको जॉइंट कर देना है। बहुत आसान है इसे बनाना, बस थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, उससे बहुत अच्छे से ये देखिए ये सारे ही एजेस अच्छे एक दूसरे में सेट हो जाएंगे। और ये देखिए, और कहीं से थोड़ा ऐसा लगे कि खुल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी लगाकर उसे इस तरीके से जॉइंट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने सारे ही मिठाइयों के जो पीसेस हैं बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो बस इन्हें अपने मन चाहे शेप में, कोई और डिज़ाइन में भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन में आप बनाकर देखिए, बहुत अच्छी लगती है। जब ये बनने पर और जब ये फ्राई होती है, थोड़ी थोड़ी इसकी जो अंदर की फिलिंग दिखने लगती है, जो कि दिखने में लुकिंग बहुत ही सुंदर दिखती है। तो इसके हमने पीसेस बनाकर रख दिए हैं। अब चाहिए हमें यहाँ पर चाशनी। तो चाशनी किस तरीके की बनानी है, किस तरीके की हमें चाशनी चाहिए। यहाँ पर 1 कप के आसपास हमने चीनी ली है, जिसे आधे कप पानी में हमने अच्छे से इसको पका लिया, जिससे कि हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो फटाफट से चाशनी बन जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेती है चाशनी बनने में, कम पानी डालिएगा तो फटाफट से चाशनी बन जाती है। तो ये देखिए, जैसे रसगुल्ले की चाशनी होती है ना, बस हमें उसी तरीके की चाशनी चाहिए। रसगुल्ले से बस थोड़ी सी गाढ़ी, लेकिन ज़्यादा गाढ़ी नहीं। बस इस तरीके की आप चाशनी बनाइए, रसगुल्ले जैसी ही चाशनी बनाइए, रसगुल्ले जलेबी जैसी। बस इसी तरीके से हमें चाशनी चाहिए। तो ये देखिए चाशनी यहाँ पर हमारी बन चुकी है। तो चाशनी को हम साइड में रख देंगे, जो कि हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो इसे हम घी में या ऑयल में फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करना है हमें कुछ इस तरीके से। इसे हाई फ्लेम पर हमें पकाना है। अच्छा घी या ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना,
तभी हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये ब्रेड से बने हुए हैं ना, तो इनको हाई फ्लेम पर बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम लो फ्लेम पर बनाएंगे तो ये घी या ऑयल को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल इनका ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पर ही बनाना है। अच्छा, जैसे पूरियों का ऑयल होता है, घी होता है ना, उसी तरीके से हमें इनको बनाना है। और गर्मा गर्म ऑयल या घी इस तरीके से हमें इनके ऊपर इस तरीके से ऐड करते जाना है, जिससे कि ये ऊपर से अच्छे से पक जाए। तो हमें इन्हें पलटने में भी आसानी होगी और कहीं से ये टेढ़े टाढ़े नहीं होंगे। क्या देखिए, कुछ इस तरीके से हमें ब्राउन होने तक इनको अच्छे से पका लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, थोड़ा कम भी इनको, क्योंकि इसमें हमने ब्रेड से बनाया तो सारी ही चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं। और चाहें तो आप इन्हें एकदम डार्क इस तरीके से ब्राउन कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप जैसा पसंद करें उस तरीके से इनको रख सकते हैं। ये देखिए, और सबसे अच्छी बात इनकी ये है इस मिठाई की कि आप इसे 2 तरीके से खा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से जो फिलिंग भरी हुई है हमने मावे की भरिए, चाहे आप गाजर की, चाहे पनीर की या फिर नारियल की, कोई भी फिलिंग भरिए। इसका जो स्वाद है आप ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही लाइक खाना, कम मीठा खाना पसंद करते हैं, अच्छा मीठा खाना पसंद करते हैं, रसगुल्ले जैसी, जलेबियाँ जैसी, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो आप ज़्यादा लाइक करते हैं ना, तो उनको इस तरीके से चाशनी में ऐड कर कर खाइएगा, जिसका स्वाद दुगना हो जाए, कई गुना बढ़ जाएगा और खाने में तो टेस्टी है ही। और ये देखिए, अभी थोड़ी देर में ये अपनी साइज़ से डबल हो जाएंगे, जो कि एकदम रसीले हैं। मैं ये कहूँगी कि इनके आगे जो रसगुल्ले होते हैं ना, वो भी फीके लगेंगे। आप बनाकर देखिए, खाकर देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। तो रसगुल्ले तो हम बनाते ही रहते हैं, कभी इस तरीके से बनाकर देखिएगा, जो खाने में कई गुना स्वादिष्ट हो, स्वाद भी अलग हो, दिखने में भी खूबसूरत हो, इसकी लुकिंग ना बहुत ही सुंदर है। जिसे भी आप खिलाएंगे ना, मेहमानों को अगर इसको खिलाएंगे ना, तो मेहमान भी यही पूछेंगे इसे आपने कैसे बनाया। ये दिखने में खूबसूरत, बनाने में आसान, एकदम बजट में है और घर के बेसिक सामान से बनकर तैयार हो जाती है। अगर गाजर हो तो गाजर से बना ले, मिल्क पाउडर हो तो मिल्क पाउडर से बना ले, अगर नारियल हो, कोई भी मतलब पनीर, मावा, कुछ भी हो, इसकी फिलिंग आप अपने तरीके से भर सकते हैं। तो एकदम इजी सी है, सिंपल सी रेसिपी है, पर खाने में इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं कि इतनी टेस्टी है। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए और वाहवाही पाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी जूसी है। ये देखिए, एकदम जूसी, रसीली, इतनी कि बस मुंह में डालो और घुल जाने वाली ये मिठाई है। इसे आप फ्रिज में रखकर ठंडी ठंडी एंजॉय कीजिएगा। गर्मियों की बेस्ट मिठाई, आप चाहे सर्दियों में खाइए, चाहे गर्मियों में खाइए, कोई भी इस मिठाई को खाकर बोर नहीं होगा। आप बनाकर तो देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए, इसकी फिलिंग देखिए, अंदर से एकदम जूसी, रसीली, अंदर तक इसकी जो आउट कवरिंग है ना, उसमें अच्छे से चाशनी, ये देखिए पहले से डबल भी हो चुके हैं। और ये देखिए, कोई कह सकता है अगर एक साइड आप गुलाब जामुन रखेंगे और एक साइड इनको रखेंगे तो हर कोई इसी मिठाई को खाना पसंद करेगा, जो कि स्वाद में भी लाजवाब और दिखने में भी खूबसूरत। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए, वाहवाही पाइए। तब तक के लिए बाय बाय।